सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सेना के यहोवा परमेश्वर आपका शुक्र हो। धरती आकाश के मालिक खुदा आपका शुक्र हो। पिता परमेश्वर जी, आप आसमान आपका सिंहासन, धरती आपके पैरों की चौकी है। पिता परमेश्वर जी, धरती आकाश आपके ही बनाए हुए हैं। पिता परमेश्वर जी, हम सब की संरचना आपने ही की है। पिता परमेश्वर जी, आपने सारी रात हमें संभाल के रखा, सुबह मीठा दिन दिया। पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें पिता परमेश्वर जी अपने घर परिवार अपने बच्चों में बनाए रखा। पिता परमेश्वर जी, हमें किसी भी भली वस्तु की कोई भी कमी नहीं होने दी। पिता परमेश्वर जी, हमें भरपूर करके रजाया। पिता परमेश्वर जी, हमारी अगुवाई की, मदद की। पिता परमेश्वर जी, हमें नई राह नई रास्ते दिखाए। आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी, आपका वचन का समय है। पिता परमेश्वर जी, जो आपने हमें वचन दिए हैं, आत्मिक खुराक दी है। पिता परमेश्वर जी, जिसको लेकर पिता परमेश्वर जी हम तृप्त किए जाते हैं, बचाए जाते हैं। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन हमारे राहों की ज्योति है। पिता परमेश्वर जी, पिता परमेश्वर जी, आपके कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर, परमेश्वर के वचन पाक और पवित्र है। ये उस चांदी के समान है जो मिट्टी की भट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई है। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन हमारी आत्मा की खुराक है। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमें नई रोशनी, नया बल, नई जिंदगी देते हैं। पिता परमेश्वर जी, हमें नया जीवन, जीवन को कैसे जीना है पिता परमेश्वर जी, उस बारे में हमें बताते हैं। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन में हम बने रहें पिता परमेश्वर जी, और नया बल, नई उम्मीद प्राप्त करें। पिता परमेश्वर, यही प्रार्थना यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 12 का 9 नंबर अध्याय। टॉपिक है सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। अब परमेश्वर ने फिर सच्चे चमत्कार दिखाए यहाँ पर, और फिर से वही शब्द के दिन एक सूखे हाथ वाला इंसान वहाँ पर आ गया और फिर परमेश्वर ने उसे चंगा किया उस दिन। और यहाँ पर भी उसी चीज़ के बात हो रही है कि उसको सबत वाले दिन को में चंगा करना उचित था, सही था या नहीं। यहाँ पर फिर एक बार वही बात आ जाती है। हालेलुया। तो जानते हैं क्या हुआ इसके बाद आगे। लिखा है 9 नंबर आयत में, वहां से चलकर वह उनके आराधनालयों में आया। अब परमेश्वर जब वहां से जो कल की बात थी जो खत्म होगी, वहां से परमेश्वर चला और परमेश्वर कहाँ गए? आराधनालय में गए। यहूदियों के उस आराधनालय में परमेश्वर आगे गए जहाँ पर परमेश्वर प्रचार करते थे। उस आराधनालय जाकर परमेश्वर पहुँचे और वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। अब आपने देखे हैं कि कई जब हम चर्चों में जाते हैं तो कई दुखी बीमार आते हैं, अपाहिज जाते हैं, वहाँ पर गूंगे आते हैं, जो नहीं बोल पाते हैं, बहुत से लोग बीमार वहाँ पर आते हैं। तो वहाँ पर कौन आया? एक मनुष्य आया जिसका हाथ क्या था? सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सबत के दिन चंगा करना उचित है? अब वहाँ पर जो फरीसी लोग थे उन्होंने क्या किया? अब वो फिर क्या करना चाहते थे? परमेश्वर पर दोष लगाना चाहते थे, परमेश्वर को गलत साबित करना चाहते थे, परमेश्वर पर लाना करना चाहते थे। तो उन्होंने फिर क्या कहा? वही मनगढ़ंत बातें करनी शुरू कर दी और फिर पूछा, क्या सबत के दिन चंगा करना, क्या विश्राम के दिन चंगा करना क्या सही है? फिर वही क्वेश्चन जो पहले भी हम कितनी बार सुन चुके हैं और पहले भी हम कितनी बार पढ़ चुके हैं। कल की आयत में मैंने बताया था, पर जो फरीसी लोग थे वो नहीं टलते थे अपने ऐसे कामों को करने के लिए। तो उन्होंने फिर परमेश्वर पर उल्लांघना करने के लिए ये दोबारा से पूछा। हालेलुया। तो कैसे परमेश्वर जवाब देते हैं आगे जानते हैं। 11 नंबर आयत में, उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सबत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर ना निकाले? हालेलुया। सेना की यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब परमेश्वर ने उन्हें जवाब में, परमेश्वर ने जब उनको जवाब दिया और जवाब में परमेश्वर उनसे क्या कहते हैं जानते हैं। परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम में से ऐसा कौन है, इतनी सभा में इतने सारे लोग बैठे हैं, तब उस समय पर भेड़ों का जब व्यापार होता था, कहना है तुम्हारी जो भेड़ है अगर एक गड्ढे में गिर जाए, अर्थात परमेश्वर ने विश्राम का दिन ठहराया हो और कहा हो कि कोई काम नहीं करना, और उसी दिन हमारा कोई कार्य जो हम करने वाले हैं
है और उसी दिन हमारे को वो ज़रूरी काम करना हो और हम क्या वो नहीं करेंगे। तो परमेश्वर ने कहा अगर उनका जो व्यापार था, तुम्हारी भेंट जो गड्ढे में गिर गई है, तो तुम में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उसे बाहर नहीं निकालेगा। परमेश्वर ने बहुत एक उदाहरण दिया है यहाँ पर, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर कि जैसे मान लो अब हम कहें कि गड्ढे में कोई गिर जाए, किसी का पैर फिसल जाए, तो क्या हम परमेश्वर ने मना किया हो या परमेश्वर ने कहा हो या फरीसियों ने कोई योजनाएं ऐसी, परमेश्वर तो नहीं कहेंगे जो फरीसियों ने योजनाएं बनाई हो, ऐसे नियम बनाए हो, कानून बनाओ कि विश्राम दिन ठहर गया तो गड्ढे में गिरा रहने देंगे क्या उसे, हम उसे बाहर नहीं निकालेंगे, हम उसकी जान नहीं बचाएंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर उस चीज़ का उदाहरण दे रहे हैं कि जिन भेड़ों का तुम व्यापार करते हो, वो भेड़ का तुम्हारे गड्ढे में गिर जाए सबत के दिन, तो क्या तुम उसे पकड़कर बाहर नहीं निकालोगे? बिल्कुल निकालेंगे। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर ने क्या दिया है, बड़ी ही सुंदरता तरीके से परमेश्वर ने उन्हें जवाब दिया है। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं, भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। वो कह रहे हैं तो क्या जो मनुष्य एक बीमार है, बीमारी में है, झुंझुला रहा है, तो क्या उसको ठीक करना जरूरी नहीं है? अगर एक भेड़ को बचाना जरूरी है तो जीते जाते इंसान को क्या बचाना जरूरी नहीं है? क्या उसका जो मूल्य है, इंसान का जो मूल्य है, क्या वो भेड़ से बढ़कर नहीं है? और क्या भेड़ का जो मूल्य है वो इंसान से भी बढ़कर है कि इंसान तो तड़प रहा है, उसे तड़पने के लिए छोड़ दें और नियमों को माने? तो बड़े ही सरल स्वभाव से और बड़े ही अच्छा उदाहरण देते हुए परमेश्वर ने यहाँ पर उनकी क्या खोली, आंखें खोली कि क्या तुम मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है? क्या तुम नहीं जानते कि मनुष्य का जो मूल्य है, जो मनुष्य है, वो कितना जरूरी है और उसकी जान कितनी जरूरी है? क्या वो भेड़ से बढ़कर नहीं है? हालेलुया। इसलिए सबत के दिन भलाई करना उचित है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि सबत के दिन अच्छे काम करना, भले काम करना सब क्या है, सही है, उचित है, अच्छा है। कोई भी परमेश्वर ने ऐसे नियम और कानून नहीं बनाए हैं जो किसी को नुकसान पहुंचाते हों या किसी का बुरा चाहते हों। परमेश्वर ने सिर्फ कहा है मदद करो, प्रेम करो, दीन रहो, नर्म रहो, चंगियाई करो, भलाई करो। यही परमेश्वर के नियम और कानून है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने शब्द के दिन क्या कहा है, भला कहा है कि मनुष्य को हम बचा जाएं या अच्छे काम कर जाएं। वो परमेश्वर ने क्या कहे हैं, भले कहे हैं। हालेलुया। इसलिए शब्द के दिन क्या है, भलाई करना उचित है, भलाई करना क्या है, अच्छा है। हालेलुया। तब उसने कहा, आगे पढ़ते हैं 13 नंबर, तब उसने उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। अब परमेश्वर ने क्या कहा, उसे कहा सबके बीच में कहा कि आजा और बीच में आजा। और परमेश्वर ने उससे क्या कहा, अपना हाथ मेरे आगे कर, अपना हाथ बढ़ा। और उसी क्षण परमेश्वर के कहने भर से ही उसका हाथ क्या हो गया। अब फिर परमेश्वर उनसे पूछते, परमेश्वर उसको बुलाया, उसे खड़ा किया बीच में। परमेश्वर ने कहा तू बता मुझे कि क्या सही है, सबत के दिन क्या करना सही है, क्या करना उचित है, किसी बीमार को चंगा करना या बीमार रहने देना। तो उसने सब तरफ देखा और उसने क्या कहा, परमेश्वर को क्या किया, अपना हाथ बढ़ा दिया। और परमेश्वर के जस्ट कहने भर से ही वो क्या हो गया, चंगा हो गया। उसका हाथ उसी क्षण अच्छा हो गया। अब उसने क्या पाली, सबत के दिन में क्या पाली, अच्छाई पाली। सबत के दिन में वो क्या हो गया, चंगा हो गया। अब परमेश्वर जो थे वो सब जानते थे, परमेश्वर को सब पता था कि वहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं। पर परमेश्वर क्या थे, भला परमेश्वर था हमारा। तो परमेश्वर ने नहीं देखा कि कोई क्या सोचेगा। और परमेश्वर ने क्या कहा, क्योंकि परमेश्वर नर्म और मन में दीन थे, तो परमेश्वर ने उसके हाथ को बढ़ाया और क्या कहा, उसे चंगा कर दिया। हालेलुया। तब 14 नंबर आयत में लिखा है, तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। अब जो विरोधी थे, जो फरीसी थे, जो परमेश्वर की बार बार निंदा करते थे, बार बार परमेश्वर को गलत साबित कर, वो फिर योजनाएं बनाने लगे
फिर बाहर चले गए, वहाँ से निकल गए और विवाद करने लगे और खड़े हो गए यीशु के खिलाफ, फिर बातें करने लगे कि हमें अब आगे और क्या करना चाहिए। अब वो फिर नवी ताड़ना, नई युक्तियां बनाने लगे। वो फिर परमेश्वर को गलत कहने के लिए नई युक्ति को तैयार करने लगे। और फरीसी बाहर चले गए और उठ खड़े हुए और गुस्से से उठे और बाहर जाकर फिर वो गलत गलत योजनाएं बनाने लगे। तो परमेश्वर ने किसी भी दिन को जिसमें चंगियाई हो, जिसमें चंगे काम करने का हो, परमेश्वर ने कुछ भी ऐसा करने के लिए मना नहीं किया। परमेश्वर ने कोई दिन रात, कोई वार प्रभाव नहीं बनाए हैं। परमेश्वर ने सिर्फ दिन बनाए हैं और हर एक दिन को चंगियाई के लिए बनाया है। हम ऐसे ही नहीं कह देते कि आज का दिन यहोवा पिता ने बनाया है, आज के दिन में हम क्या हों, आनंदित हों। कभी भला काम कर कर देखना, आपके मन को इतना सुकून मिलेगा कि कभी किसी गड्ढे हुए में से, किसी गड्ढे में को गिरे हुए इंसान को कभी निकाल कर देखना, किसी को नशे की लत से छुड़ा कर देखना, कोई भला काम कर कर देखना, सुकून और शांति और आशीषें आपके पीछे पीछे आएंगी। मैं सिर्फ सच्चाई से अवगत कराना चाहती हूँ। मैं कह रही हूँ आपके इर्द गिर्द शायद जो बाइबल में लिखा है वो आपके इर्द गिर्द होता हो, आपके घर परिवारों में होता हो। आप सब क्या करें, उनसे कुछ सीखें और उन्हें बदलने की कोशिश करें जो गलत हो रहा है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे, आशीषित करे, आपको नया जीवन, नई जिंदगी दे, ताकि आप नए कार्य कर सकें जैसा कि परमेश्वर चाहते थे। और स्वर्ग के राज के लिए आपके खुले हों, ओपन हो जाएं, आपके बंद रास्ते ओपन हो जाएं। नया साल आपकी जिंदगी में नया कर दे आप सबको, और परमेश्वर के वचन आप सबको नया बना दें। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।